गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का बीसी टैलेंटेड चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम यहाँ पर अभी तक जो भी सीपीसीटी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। हम आपको सिर्फ पेपर 10 से 15 मिनट में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए आपके, जिसमें 52 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ उन क्वेश्चनों को रीड करके आपको सुना रहे हैं ताकि आप डायरेक्टली सुन के आंसर याद कर सके। इसके अलावा अगर आपको टॉपिक वाइज कंप्यूटर पढ़ना है तो आप मेरे वीडियो पर जाइए और वहां पर मेरे टॉपिक वाइज वीडियो डले हुए हैं, तो आप वहां से बड़ी आसानी से उनको पढ़ सकते हैं और आप सीपीसीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए, तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं। ये देखिए, आपका टेस्ट शिफ्ट सेकेंड, आपकी डेट है 18 जनवरी 2016 का आपका ये पेपर है। ये आपका ओरिजिनल पेपर है, इसलिए आपके इसमें डायरेक्टली क्या लगे हुए हैं, सही आंसरों पे टिक लगे हुए, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली रीड करूंगा और उसको डायरेक्टली आंसर आपको मैं बताऊंगा। मैं आपको चाहता तो ये टिक वाले यहाँ से हटा देता, आपको अलग से टाइप करता, लेकिन आपको भरोसा नहीं होता कि आप वाकई में वही पेपर सॉल्व करा रहे हैं जो सीपीसीटी एग्जाम में आए, इसलिए मैं वैसे का वैसा ही पेपर उठा के आपके सामने दिखा रहा हूं ताकि आपको यकीन हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प वर्णन के लिए उपयुक्त है? यह कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम। अल्ट प्लस टैब क्या करता है? एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाता है। कंट्रोल प्लस होम क्या करता है? कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाता है। इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है? फायरफ्लाई। यदि एक प्रोसेस विफल होता है तो ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम डेड डेस्क में त्रुटि जानकारी एरर इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। लॉग फाइल। ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किसे मैनेज करता है? मेमोरी, प्रोसेसर और डिस्क एवं आईओ। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस। लोटस नोटस 123 में बनी फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? .123। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रभावी ढंग से उपयोग करना। ऑपरेटिंग सिस्टम डेड डेस्क में रहता है। हार्ड डिस्क। डेड डेस्क फंक्शंस का एक स्टैंडर्ड सेट है जिसके माध्यम से एप्लीकेशन कर्नेल के साथ इंटरैक्ट करते हैं। सिस्टम की लाइब्रेरी। इनमें से असंगत ऑड का पता लगाएं। ऑफिस 2004। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? एमएस वर्ड फाइल टेक्स्ट फाइल होती है। कौन सा कमांड आपको डॉक्यूमेंट सेव करने में मदद करता है? कंट्रोल प्लस एस। डॉक्यूमेंट के एक पैराग्राफ को उसके मूल स्थान से हटाए बिना दूसरी जगह पर फिर से दोहराने के लिए आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस सी के बाद कंट्रोल प्लस वी। यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को वास्तव में प्रिंट किए बिना देखना चाहते हैं कि यह प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा, तो आप क्या करेंगे? प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। यदि आप कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग करते हैं तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? एक टेक्स्ट ढूंढने की, जिसे हम फाइंड कहते हैं। यदि आप वर्ड फाइल में कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं?
अगले पृष्ठ से टेक्स्ट टाइप करते हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? MS एक्सेल का उपयोग रैंडम संख्या उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। यदि आप MS वर्ड के उपयोग के दौरान Shift+F7 का उपयोग करते हैं तो आप डैश चाहते हैं पर्याय शब्दकोश थिसॉरस का उपयोग करना। MS एक्सेल में SUM यानी कि सम इफ फंक्शन क्या करता है? शर्तों कंडीशन के आधार पर सेल वैल्यू जोड़ता है। एक्सेल सीट की सेल में एक फॉर्मूला का परिणाम है वैल्यू। प्लॉटर एक डिवाइस है आउटपुट। इंकजेट और लेजर प्रिंटर्स डेड प्रिंटर्स के उदाहरण हैं नॉन इम्पैक्ट। माउस और मॉडेम जैसे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? सीरियल पोर्ट। VPN क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। टेक्स्ट मैसेज को बोल्ड, इटैलिक आदि फॉन्ट्स में बदलने के लिए सेंडर द्वारा डैश का उपयोग किया जाएगा। रिच टेक्स्ट और रिच फॉर्मेट दोनों। ARP का पूरा नाम क्या है? एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल। वेबसाइट्स को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रोग्राम डैश कहलाता है ब्राउज़र। URL का अर्थ क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में डैश होना जरूरी है। विशिष्ट IP एड्रेस। एक कुकी क्या संग्रहित करता है? उपयोगकर्ताओं यूजर्स की वेब कनेक्टिविटी पर जानकारी। एक कंप्यूटर के गैर भौतिक घटक को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटर में गणना के कार्य के लिए डैश जिम्मेदार है CPU। इनमें से विषम का पता लगाएं प्रिंटर। बाकी आपके इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट को डैश की कहा जाता है मॉडिफायर की। CRT, LCD, TFT और LED डैश के प्रकार हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका मॉनिटर्स। प्रिंटर की गति मापने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? CPM, LPM और PPM। यदि आप कई सारे पर्सनल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो इसका अर्थ है कि आप नेटवर्क विकसित कर रहे हैं। यदि आपको एक डॉक्यूमेंट में फुटनोट जोड़ना है तो आप किस मेन्यू में जाएंगे? रेफरेंस मेनू। एक एक्सेल सीट में डैश होते हैं सेल्स, रोज और कॉलम्स। यदि आप एक FTP प्रोग्राम का उपयोग कर रहे हैं तो आप इंटरनेट सर्वर से और इंटरनेट सर्वर पर फाइल्स ट्रांसफर कर रहे हैं। SSL द्वारा सुरक्षित SMTP कनेक्शनों को डैश कहा जाता है SMTPS। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का भाग नहीं है? प्रोटोकॉल। अनचाहे ईमेल के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? स्पैम। HTML का अर्थ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल मैसेजिंग से संदर्भित नहीं है? चार्ट।
मालवेयर से आप क्या समझते हैं? यह एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ट्रोजन हॉर्स। यदि आप Ctrl+Z का उपयोग करते हैं तो आप पिछले संपादन को अनडू करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या शामिल होता है? रोज, कॉलम्स और सेल्स। याहू, गूगल और इन्फोसिस डैश डैश हैं सर्च इंजन। इनमें से विषम का पता लगाएं। रेडिफ। दोस्तों, ये थे आपके 52 क्वेश्चन कंप्यूटर्स के जो CPCT एग्जाम में आए हुए थे। आपको पता होगा दोस्तों कि अभी पटवारी 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें आपके कंप्यूटर टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी आएंगे। तो आप उस टॉपिक की तैयारी भी इसी चैनल पर आकर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले पेपर के साथ, नए जोश के साथ।